वैक्सीन को हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हम इंडिया और यूके को जान लेते हैं। इंडिया को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज से जान जाओगे। और यूके के बारे में भी देखेंगे। हम इंडिया और यूके को मैप द्वारा देखेंगे। तो चलते हैं हम मैप की ओर। आज मैं आपको अपनी कंट्री घुमा देता हूँ। ये रही अपनी कंट्री। बोलो भारत माता की जय। तो ये हमारी कंट्री है इंडिया, और आज मैं आपको यूके भी ले चलता हूँ। सो इन दोनों के बीच में क्या लिंक है ये हम जानेंगे। आपको मैंने इंडिया और यूके दोनों दिखा दिए। यूके के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। यूके में प्रेसिडेंट होते हैं या पीएम, पहले ये बताइए। और 2021 में, अभी 2021 में कौन से देश के प्रेसिडेंट या पीएम 2021 में हमारे दौरे पर आ रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, उसके बारे में भी ज़रूर बताना। मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी यात्रा वैक्सीन की तरफ। न्यूज़ में ये कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड क्यों है, तो हम जानेंगे। इससे पहले हम मेन्यू देख लेते हैं कि हमारे मेन्यू में क्या क्या चीज़ें आ रही है। If you like this topic, so never forget to subscribe my channel. हमारा मेन्यू काफ़ी छोटा ही है, किसी रेस्टोरेंट और होटल की जैसे नहीं कि भर भर आइटम डाल रखी है। काफ़ी छोटा है, आसानी से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पहला है कि वैक्सीन क्या है, किसने बनाई है, वैक्सीन क्यों न्यूज़ में है, कितने ट्रायल होते हैं यदि कोई वैक्सीन मार्केट में उतरती है, क्या ये वैक्सीन जो आई है वो रेडी है कि नहीं है, और इसके अलावा क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इंडिया और अदर कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों यूएस और इंडिया का डेथ रेट में इतने डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सारे के सारे पॉइंट इसी वीडियो में कड़ाकड़ क्लियर हो जाएंगे। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जिस बीमारी के लिए, जिस डिजीज़ के लिए लगाई जाती है, जिस डिजीज़ के लिए, जैसे कि मैं बात करूँ अभी जो करंट में चल रही है कोविड-19, कोरोना के बारे में बात कर रहा हूँ। कोरोना के कुछ अंश, कुछ पार्टिकल्स उस वैक्सीन्स में होंगे जो पर्सन्स पर इंजेक्ट किए जाएंगे उनके बॉडी के अंदर। क्या है कि उनकी बॉडी उसे ऑब्जर्व कर सके, उनकी बॉडी में वो घुलनशील हो जाए, उनकी बॉडी में वो घुलनशील हो जाए और आराम से वो उनके सारे प्रोसेस को समझ सके। और जो अंदर की एंटीबॉडी है, जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होती है, वो उसे आराम से टैकल आउट कर सके। यानी कि वो उसकी सारे सिस्टम को जान सके कि कोविड-19 से किस प्रकार से लड़ना है। इस प्रकार से एक वैक्सीन क्रिएट की जाती है, यानी कि डिजीज़ का ही एक छोटा सा पोर्शन होता है, पार्टिकल्स होते हैं जो वैक्सीन्स में दिया जाता है। यही होता है वैक्सीन। भाई साहब, ये सब हमें पता तो चल गया कि वैक्सीन क्या होता है, पर हमें ये पता कैसे चला कि ऐसे ही वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो पहले शख्स थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया, जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, उन्होंने इसका इन्वेंट किया। क्या बात हुई कि काऊ पॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि यहाँ पर आप काऊ देख सकते हो, इन काऊ के ऊपर छोटे छोटे से पॉक्स होने लग जाते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं, हमारी भाषा में माता माई या स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऐसे ऐसे इनके शरीर पर, बॉडी पर भी स्मॉल पॉक्स जैसा क्रिएट होने लग गया था, आने लग गए थे। तो क्या हुआ, जो काऊ बॉय होते थे वो इनके निकट रहते थे। तो क्या हुआ कि काउबॉय इनके निकट रहते थे और इंग्लैंड में काफ़ी भयानक पेंडेमिक हुआ। इस डिजीज़ स्प्रेड होने लगी अलग अलग जगह पर उन्होंने, एक डॉक्टर ने देखा जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, वही जिन्होंने इन्हें इन्वेंट किया इस वैक्सीन को, कि इस काउबॉय को तो कुछ नहीं हो रहा और यहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों लोग ऐसे ही जा रहे हैं, मर रहे हैं, काउ पॉक्स को तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा कि ये जो काउ पॉक्स है, जो छोटी माता कहते हैं, या चिकन पॉक्स इसको छोटी माता कहते हैं, तो उन्होंने देखा कि इसको ये बीमारी हो चुकी है।
इसको ये बीमारी हो चुकी है जो बिल्कुल ही सिमिलर है इस बीमारी से, इस डिजीज़ से। सो उसके पार्टिकल्स इसकी बॉडी में है जो एक प्रकार से एंटीबॉडी का कार्य कर रहे हैं। एंटीबॉडी का मैथमेटिक वही है, पूरी मेथड एंटीबॉडी का कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या, उनकी बॉडी ने एक शील्ड बना ली जो इन सारी चीज़ों से लड़ सकती है, टैकल कर सकती है। तो इस भाई साहब ने ये सारी चीज़ें जान ली, फिर इन्होंने एक वैक्सीन तैयार की और सब इंग्लैंड वासियों को देना चालू कर दी। सो ये 1796 की बात है। 1796 परफॉर्म किया था वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीनेशंस इन इंग्लैंड। नेम इज़ द एडवर्ड जेनर, सॉरी नॉट इज, दैट इज़ द वॉज एडवर्ड जेनर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉक्टर एंथोनी फौजी है। इन्होंने पहली डोज ली मॉडर्ना वैक्सीन की। किसकी? मॉडर्ना वैक्सीन। जो डॉक्टर रात और दिन मेहनत करके वैक्सीन का इन्वेंशंस करते हैं, वैक्सीन को तैयार करते हैं वहाँ के सिटीजन्स के लिए, वो पब्लिक सर्विस करने के लिए कि लोगों को बचाया जा सके, लोगों की सेवा कर सके कैसे न कैसे। पर इन्होंने क्या हुआ, लोगों को अवेयर करने के लिए पहले खुद ही सामने आए और डॉक्टर एंथोनी ने जो भी पहला डोज था वो खुद पर ही इंजेक्ट करवाया। तो ये एक गुड एडवांटेजेस देख सकते हो, एक गुड एग्जाम्पल देख सकते हो। ये जो कंट्री में देखने को मिलता है कि इस डॉक्टर ने, इन डॉक्टर ने ये साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। आप, हमारी मेहनत है वैक्सीन को बनाने में, आप इसका यूज़ कीजिए क्योंकि वैक्सीन आप ही के लिए है। आप एक और न्यूज़ देख सकते हो जो हमारी इंडिया की है। यहाँ पर देख सकते हो मैं आप। तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। इनका मजाकिया मूड था, इन्होंने मजाक मजाक में लिया होगा, ये दिखता है। अच्छा होता है कि कभी कभी जोकिंग वोकिंग भी देखने को मिलती है पॉलिटिक्स में भी, तो मूड अच्छा हो जाता है। वैक्सीन को डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि वैक्सीन मार्केट में आने के लिए उसके कुछ स्टेप्स, कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं, या उसे हम फेसेस भी कह सकते हैं। पहले हम वैक्सीन को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, रेगुलेटरी रिव्यू अप्रूवल दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल भी की जाती है। जो हमारे यहाँ पर ये दोनों वैक्सीन आई है ना, उनमें ये 3 लेवल तो कंप्लीट किए जा चुके हैं। एक्सप्लोरेशंस भी हो गया, प्री क्लिनिकल ट्रायल भी हो गया, क्लिनिकल डेवलपमेंट भी हो गया। पहले एक्सप्लोरेशंस में एनिमल्स पे देखे जाते हैं, प्री क्लिनिकल में कुछ पर्सन्स पकड़े जाते हैं काफ़ी कम मात्रा में, क्लिनिकल डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा मात्रा होती है, फिर रेगुलेटरी यानी कि कोई रिव्यू अप्रूवल, डायरेक्टर कंट्रोल, जो अभी DCGI न्यूज़ में आई है, ये ड्रग कंट्रोलर या ICMR, वो सारी चीज़ें इनको अप्रूवल देती है, फिर इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाता है। फिर ऐसा तो नहीं ना लास्ट में जाके क्वालिटी से छेड़छाड़ की जाए, जो इंग्रेडिएंट चाहिए होते थे वैक्सीन में उसे कम कर दिया जाए और उसकी जगह को दूसरे इंग्रेडिएंट रिप्लेस कर दिए जाए फॉर द प्रॉफिट। सो ऐसा भी देखने को मिलता है। सो क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तुम, और हमारी ये 2 वैक्सीन एक्सप्लोरेशन, प्री क्लिनिकल ट्रायल एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट के द्वारा हुई है। आती है कि भाई साहब वैक्सीन तो मार्केट में आएगी, आ गई, पर रेडी है कि नहीं है। कुछ वैक्सीन के बारे में मैं आप बता दूं कि 2 वैक्सीन है, इसमें से सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो वैक्सीन है वो यूके ने ट्राई की है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, वहाँ के सिटीजन्स पर ट्राई किए हैं और ब्राज़ील के सिटीजन्स पर ट्रायल किए गए हैं। तो वहाँ पर जो रिपोर्ट आई है ओके ओके की रिपोर्ट आई है, और हमारे यहाँ की रिपोर्ट में कुछ यहाँ पर भी काफ़ी कम मात्रा में पर्सन्स पर यूज़ किए गए हैं, काफ़ी कम मात्रा पर यूज़ किए गए सिटीजन पर ट्रायल करने के लिए। और वहाँ के यूके की एक इंस्टीट्यूशन ने इसे अप्रूवल दे दिया कि दिस वैक्सीन इज़ गुड एंड इसको आप एमरजेंसी ट्रायल के लिए, एमरजेंसी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा अप्रूवल वहाँ के यूके की गवर्नमेंट ने दे दिया है। और बात मैं बताऊं, सीरम इंस्टीट्यूट यूके के इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा पर पॉवर्टी देखने को मिलती है हमारे यहाँ पर,
और जो हंगर लेवल भी है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है, लोगों को खाना नहीं मिलता है अच्छी तरीके से, और जो पानी मिलता है वो भी पोल्यूटेड होता है, जिसकी वजह से शुरू से ही हमारे बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट हो गया है। अच्छा हुआ ये एक प्लस पॉइंट भी है कि हमारा जो बॉडी है वो इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से रिड्यूस करता है, जो उनका इफ़ेक्ट होगा वो भी काफ़ी कम ही देखने को मिलेगा इंडियन बॉडी या इंडियन। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, जितनी भी रिपोर्ट मैंने पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनके हिसाब से कहा जाए कि जब आप वैक्सीन्स लगाते हैं ना, तब आपको साइड इफ़ेक्ट्स ये देखने को मिलते हैं कि आपका जो टेम्परेचर लेवल है वो थोड़ा हाई होने लग जाता है। जैसे अभी आपको फीवर है, वो करीबन 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है, वो 90 के आसपास चला जाएगा, तो ये एक गुड इंडिकेट कहा जाता है, ये एक गुड इंडिकेट है कि हाँ भाई वैक्सीन वर्क कर रही है। ऐसा ही साइंस के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, साइंस के वर्ड में कहते हैं कि भाई ये गुड चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें है, इसका जो भी परिणाम होता है वो गुड ही होता है। तो ये रिपोर्ट्स कहते हैं, जितने आर्टिकल्स वीडियोस मैंने एनालिसिस किए उसके हिसाब से मैं ये बात बोल रहा हूँ। और ये है कि इसे ट्रायल 3 तक रखा गया है, अभी रेगुलेटरी करना बाकी है, रेगुलेटरी के बाद में इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, और लास्ट में ये भी देखना ज़रूरी है कि भाई साहब क्वालिटी तो कंट्रोल हो रही है ना। जैसा कि माना कि तीसरे लेवल में किसी ने टेस्टिंग करने आ गई कोई कंपनी, जैसे कि आईसीएमआर और कोई भी बड़ी कंपनी, जिसे ड्रग कंट्रोलर जो डीसीजीआई है हमारे इंडिया का, वो टेस्टिंग करने आ गया, उसने अप्रूवल दे दिया। फिर धीरे धीरे जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आएगी, वहाँ पर क्वालिटी को गिरा देंगे, तो वहाँ पर सीधे सीधे क्या है कि वो ह्यूमन सिटीजन्स के हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि जो वहाँ पर टेस्टिंग की गई थी वो वैसा नहीं है, कुछ पैसों के लिए, कुछ प्रॉफिट के लिए उन्होंने गोल मोल कर दिया, ऐसा देखा जा सकता है। के कंपैरिजन में आपको जो डेथ का रेट है, जो डेथ का फिगर है वो कम देखने को मिलेगा, और केसेस उसके बराबर ही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर हार्ड वर्किंग पर्सन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, एजुकेशन फील्ड इतनी अच्छी नहीं है, पॉवर्टी लेवल भी बिल्कुल हाई पर है, फिर भी हमारा जो पर्सन हार्ड वर्किंग है, यानी कि वो ऐसी छोटी मोटी इम्यूनिटी सिस्टम है वो आराम से इनको टैकल कर सकता है, आराम से ऐसे वायरस को, जो जिसे हम पैथोन कह सकते हैं, उनको हरा सकता है, क्योंकि our पर्सन इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग comparison than other countries. Our infrastructure is not good in our education's health and poverty, but our antibody and immunity system is very powerful than other countries. So इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो जो एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में, उसकी क्षमता काफ़ी अधिक है अदर कंट्रीज। ये दोनों बिटवा बहुत न्यूज़ में हैं। एक तो है कोवैक्सीन, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सीरम इंस्टीट्यूट की है, और ये सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया। एक तो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने इन्वेंट किया है, भारत बायोटेक की खोज है, और एक कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर जो कोवैक्सीन है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, और कोविशील्ड है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यों कोवैक्सीन पर इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है। पहली बात ये कि अब मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। माना कि कोई पर्सन फॉरेन से अपने यहाँ पर आया है, और वो पर्सन्स क्या करते हैं कि लोग बागों का माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई यूएसए का प्रोडक्ट है, यूके का प्रोडक्ट है, इतना प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है, अपने इंडिया को है ना लो लेवल पर आके रख देते हैं दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। चाहे हमारी कंट्री का प्रोडक्ट क्वालिटी में भी अच्छा हो, रेट में भी रिजनेबल पे हो, बट परचेस करना चाहेंगे यूएसए का प्रोडक्ट, परचेस करना चाहेंगे यूके का प्रोडक्ट इन कंपैरिजन दैन इंडिया। वाई? बिकॉज द माइंड सेट।
माइंडसेट ये कहता है कि उन कंट्रियों के बारे में बोलो, उन कंट्रियों के प्रोडक्ट को खरीदो तो अपना लेवल ऊंचा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। भाई कितना ऊंचा कितना हाई चीज़ें बता दीजिए यार। जिस कंट्री में रहते हो उसके प्रोडक्ट की कदर नहीं करते तो फिर यार कुछ ना कुछ तो लोचा है माइंड में, ये समझ लेना। हमारे इंडिया के प्रोडक्ट को बहुत सारी चीज़ें चल रही है हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें। हम भी अब सेल्फ रिलायबल हो गए हैं, आत्मनिर्भर भारत।